Assalamu alaikum students, welcome to our YouTube channel. Today our topic is use of has, have and had. इस टॉपिक को मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी और हमारी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और अगर आप इंग्लिश ग्रामर का कोई और टॉपिक समझना चाहते हैं तो हमें प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हैज़ और हैव, सबसे पहले हम बात करेंगे हैज़ और हैव के बारे में। हैज़ और हैव जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं ज़माना हाल के लिए और इनको इस्तेमाल किया जाता है पोजेशन को शो करने के लिए। जैसे हैज़ एंड हैव आर यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट प्रेजेंट। किसी शख्स की मलकियत को ज़माना हाल में बयान करने के लिए हम क्या करेंगे, हैज़ और हैव का इस्तेमाल करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद हैज़। हैज़ किन सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है? हैज़ इस्तेमाल होता है ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और सिंगुलर नाउन के साथ। आए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ही हैज़ अ बिग फैमिली, उसके पास एक बड़ी फैमिली है। शी हैज़ अ फुटबॉल, उसके पास एक बॉल है। इट हैज़ फ्लावर प्रिंट, उस पे फ्लावर प्रिंट है। किसी चीज़ के बारे में बात हो रही है, जैसे किसी टॉय के बारे में बात हो रही होगी कि उसके उसके ऊपर जो है फ्लावर प्रिंट बना हुआ है। अली हैज़ 2 फ्रेंड्स, अली के 2 दोस्त हैं। तो अली के 2 दोस्त, अली क्या है, सिंगुलर नाउन है, ठीक है, और एक नाम है, सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ हमने क्या यूज़ किया है, हैज़। इन सब सेंटेंसेस में पोजेशन की बात हो रही है और ये सब क्या है, सिंगुलर हैं, ठीक है। सिंगुलर के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ हम क्या करेंगे, हैज़ का इस्तेमाल करेंगे और ये सब पोजेशन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे हैव के बारे में। हैव किन सब्जेक्ट के साथ यूज़ होगा? हैव यूज़ होगा आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ एंड प्लूरल नाउन के साथ। आए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई हैव अ ब्यूटीफुल कैप, मेरे पास एक ब्यूटीफुल कैप है, ठीक है। आई के साथ हैव का यूज़ होगा। वी हैव न्यू पेन्स, हमारे पास नए पेन्स हैं, तो वी के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, पेन। हैव, यू हैव अ नाइस स्माइल, तुम्हारी स्माइल बहुत अच्छी है, तो यू के साथ हम इस्तेमाल करेंगे हैव। दे हैव नो हाउस, इनके पास घर नहीं है, तो दे के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, हैव। monkeys हैव लॉन्ग टेल्स, यहाँ पे देखें monkeys क्या है, प्लूरल है, इसलिए हम इसके साथ क्या यूज़ करेंगे, हैव। monkeys हैव लॉन्ग टेल्स। अली एंड असलम हैव अ कैट, अली और असलम क्या है, 2 नाम है, प्लूरल हैं, इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, हैव। अली और असलम के पास एक बिल्ली है, ठीक है। अब हम हैज़ और हैव के मनफी और सवालिया फ़िक्रों के बारे में बात करते हैं। मनफी फ़िक्रात में हैज़ और हैव के बाद नॉट और सवालिया फ़िक्रात में हैव और हैज़ के बाद फ़िक्रे के शुरू में हैव और हैज़ को फ़िक्रे के शुरू में यूज़ करते हैं और आखिर पर सवालिया निशान लगाते हैं, ठीक है। सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सादा फ़िक्रात को हम सिंपल, मनफी फ़िक्रात को हम नेगेटिव और सालिया फ़िक्रात को हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब देखें, फॉर एग्जाम्पल, आई हैव सीवरल बुक्स, मेरे पास बहुत सी किताबें हैं, ठीक है। ये क्या है, सिंपल सेंटेंस। आई हैव नॉट सीवरल बुक्स, मेरे पास बहुत सी किताबें नहीं हैं, ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस। हैव आई सीवरल बुक्स, क्या मेरे पास बहुत सी किताबें हैं, ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सवालिया फ़िक्रा। इसके लास्ट पे ही देखें, हैव शुरू में आ गया है और लास्ट पे सवालिया निशान है, तो ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब आपको एक और एग्जांपल देती हूँ।
अली हैज़ अ न्यू बैग, अली के पास नया बस्ता है। तो अली के साथ हमने क्या यूज़ किया है, हैज़, क्योंकि ये सिंगुलर है इसलिए। ये क्या फिक्रा है, सिंपल सेंटेंस है। अली हैज़ नॉट अ न्यू बैग, अली के पास नया बैग नहीं है। ये कौन सा फिक्रा है, नेगेटिव सेंटेंस, इसमें नॉट इस्तेमाल हुआ है। हैज़ अली अ न्यू बैग, हैज़ फिक्रे के शुरू में यूज़ हुआ है और लास्ट पे सवालिया निशान है, तो ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया फिक्रा है। अब आए वर्कशीट या प्रैक्टिस शीट करते हैं हम। फिल इन द ब्लैंक्स विद हैज़, हैव। पहले एग्जांपल देखें, ही डैश अ पेट, ही के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, हैज़। शी डैश कर्ली हेयर्स, उसके पास कर्ली हेयर्स हैं, तो हम इसके साथ क्या, शी के साथ क्या यूज़ करेंगे, हैज़। वी डैश आ मीटिंग, हमारी एक मीटिंग है, ठीक है, तो वी के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, हैव। आई डैश नॉट आ चेयर, मेरे पास चेयर नहीं है, आई के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, हैव। डैश यू टू चिल्ड्रन, ठीक है, डैश यू टू चिल्ड्रन, यू के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, हैव। तो ये क्या फिक्र है, क्या तुम्हारे दो बच्चे हैं। रैबिट्स डैश बिग ईयर्स, रैबिट्स, रैबिट्स ज़्यादा हैं, प्लूरल हैं, तो हम क्या यूज़ करेंगे, हैव, ठीक है। आई अ स्पाइडर डैश 8 लेग्स, स्पाइडर जो है एक मकड़ी है, सिंगुलर है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, हैज़। 8 लेग्स जो हैं इनको हम नहीं देखेंगे क्योंकि 8 लेग्स ज़्यादा हैं, इनको हम नहीं देखेंगे। 8 लेग्स की वजह से हम यहाँ हैव यूज़ नहीं कर सकते। हमने शुरू का फिक्र, हमने अपना सब्जेक्ट देखना होता है, ठीक है। हमारा सब्जेक्ट आ स्पाइडर है और स्पाइडर क्या है, सिंगुलर है, तो हमने इस क्या यूज़ करना है, हैज़। दे डैश नो हाउस, उनके पास घर नहीं है, और दे के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, है। डैश खालिद आ कार, क्या खालिद के पास कार है, तो खालिद एक नाम है, सिंगुलर है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, हैज़। वाई डैश यू सीवरल बुक्स, तुम्हारे पास ज़्यादा बुक्स क्यों हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें यू है, तो यू के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, हैव, तो यहाँ पे क्या लगेगा, हैव। नेक्स्ट हम बात करेंगे हैड के बारे में। अब तक हमने देखा कि कुछ सब्जेक्ट के साथ हैज़ और कुछ के साथ हैव इस्तेमाल होता है, लेकिन जो हमारा सब्जेक्ट हैड है वो सभी सब्जेक्ट्स के साथ लगता है। हैड जो है, अब जब हम किसी भी चीज़ के बारे में माजी के ज़माने में बात करेंगे तो हम क्या यूज़ करेंगे, हैड, ठीक है। हैड इज़ यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट पास्ट, जब हम माजी के बारे में, गुजरे हुए ज़माने के बारे में बात करेंगे तो हम क्या यूज़ करेंगे, हैड को यूज़ करेंगे। अब हम देखते हैं कि हैड, मैंने जैसे बताया कि सब सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ होता है। हैड किस किस के साथ यूज़ होगा, आई वी के साथ भी यूज़ होगा, ही शी के साथ भी यूज़ होगा, यू दे के साथ भी यूज़ होगा, इट के साथ भी यूज़ होगा, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स के साथ भी यूज़ होगा, यानी सब सब्जेक्ट्स के साथ हैज़ यूज़ होगा। देखिए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जिससे आपको ज़्यादा क्लियरली समझ आएगा। जैसे देखें, आई हैव एन अम्ब्रेला, मेरे पास एक अम्ब्रेला है की बात हो रही है, यानी मौजूदा वक्त की बात हो रही है, तो हम आई के साथ क्या यूज़ किया हमने, हैव। ही हैज़ एन अम्ब्रेला, उसके पास एक अम्ब्रेला है, ठीक है। तो ये देखें कि ही के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, हैज़, क्योंकि अम्ब्रेला है, उसके पास अम्ब्रेला भी है। देखें अब, आई हैड एन अम्ब्रेला, उसके पास एक अम्ब्रेला थी, ठीक है। तो हमने आई के साथ क्या यूज़ किया, हैड। माजी के वक्त की बात की है तो हमने क्या यूज़ किया, हैड। ही हैड एन अम्ब्रेला, यहाँ पे देखें, उसके पास, मेरे पास अम्ब्रेला थी, आई हैड एन अम्ब्रेला, ही हैड एन अम्ब्रेला, उसके पास एक अम्ब्रेला थी, तो हम ही के साथ क्या यूज़ करेंगे, हैड। फिल इन द ब्लैंक्स विद हैज़, हैव एंड हैड। अली डैश अ कोल्ड लास्ट वीक, अली को सर्दी थी पिछले हफ्ते, ठीक है। तो ये देखें लास्ट वीक की बात हुई है, यानी पास्ट के ज़माने की बात हुई, पिछले हफ्ते की बात हुई है, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, अली के साथ हैड। नूर डैश अ क्यूट पेट विच डाइड लास्ट वीक,
यहाँ पे भी हमें टाइम बता दिया गया है पिछले हफ्ते का कि नूर के पास एक पेट था जो पिछले हफ्ते फोत हो गया। ठीक है, तो नूर के साथ अब देखें लास्ट वीक है तो हम क्या यूज़ करेंगे, हैड। शी डैश अ न्यू बाईसाइकिल। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमें कोई पास्ट का एलिमेंट नहीं दिया गया, कोई पास्ट की सेंस नहीं दी गई, तो हम शी के साथ क्या यूज़ करेंगे, हैज़। आई डैश अ चेयर, मेरे पास एक चेयर है, क्योंकि यहाँ भी कोई पास्ट का एलिमेंट नहीं है, तो आई के साथ हम क्या लगाएंगे, हैव। अ कैट डैश अ टेल, तो कैट क्या है, कैट के साथ कोई वक्त का एलिमेंट नहीं है, तो हम कैट के साथ हैज़ यूज करेंगे। साइमा डैश फीवर येस्टरडे, येस्टरडे गुजरे हुए कल की बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे, सीमा के साथ हैड का इस्तेमाल करेंगे।